इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक्स है लेबर कॉस्ट में। ठीक है, जैसे ओवरहेड्स में इतना सारा टॉपिक था वैसे ही लेबर कॉस्ट में भी बहुत सारा टॉपिक है। इसमें क्या क्या टॉपिक है देखो। सबसे पहला टॉपिक है लेबर टर्नओवर। बात नहीं करो। सबसे पहला टॉपिक लिखो लेबर टर्नओवर। उसके बाद आएगा लेबर पेरोल। लेबर पेरोल पहला होगा, लेबर टर्नओवर दूसरा होगा लेबर पेरोल। थर्ड टॉपिक जो आता है दैट इज योर बोनस। थर्ड टॉपिक इज योर बोनस एंड फोर्थ टॉपिक is your incentive schemes। ठीक है ना। ये चार के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आपको ये चार टॉपिक करना है मेजरली। इसको कर लेने से आपका पूरा 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। अगेन 10 मार्क्स का चैप्टर है लेबर कॉस्ट भी। तो लेबर टर्नओवर, लेबर का पेरोल एंड बोनस एंड इंसेंटिव स्कीम्स, तो ये चार आपको टॉपिक आते हैं। शुरू करेंगे हम लोग लेबर टर्नओवर से, तो टॉपिक का नाम दीजिएगा लेबर टर्नओवर। इंसेंटिव एंड स्कीम्स। इंसेंटिव स्कीम्स। लेबर टर्नओवर में अगेन 3 मेथड्स है। पहला रिप्लेसमेंट मेथड। साथ साथ लिखते चलो सब लोग। ठीक है। सेकंड लिखिए सेपरेशन मेथड। एंड थर्ड इज योर फ्लक्स मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड एंड फ्लक्स मेथड। सबसे पहले तो लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है। एक कंपनी है, सपोज उसमें 20 लेबर काम कर रहे हैं। ठीक है। टर्नओवर मींस चेंज होना। ठीक है, टर्नओवर मींस एक बैच गया और उसके बदले दूसरा बैच आया। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड टर्नओवर का मीनिंग। अब तीन चीज से टर्नओवर होता है। एक सेपरेशन से, और बेसिकली होता है इन दो से, और ये तो थर्ड वाला इसका बाय प्रोडक्ट है। रिप्लेसमेंट और सेपरेशन, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग होना। कोई भी कारण से आप अलग हो सकते हो, या तो आपका लेबर छोड़ दिया फैक्ट्री, या तो आपका लेबर को आपने खुद धक्के मार के निकाल दिया, ये भी हो सकता है। या तो वो छोड़े, आप उसको हटाए और उसके बदले दूसरे को लेके आए। ये कोई भी कारण से। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, छोड़े और दूसरे को लेके आए, ये होता है रिप्लेसमेंट मतलब। बिल्कुल भी नहीं। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है समझो। सपोज ये प्लेस है एक लेबर का, ये एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसमें एक लेबर काम कर रहा है। और ये एक डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट, इसमें एक कोई काम कर रहा है। ठीक है, इसका लेबर छोड़ा और आपने ज्वाइन कराया इसका लेबर, इसको रिप्लेसमेंट नहीं कहते। ठीक है, आप अगर इसका लेबर छोड़ा और उसके बदले आपने इसको ही ज्वाइन कराया, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है ना। जिस पोजीशन के लिए गए हैं उसी पोजीशन के लिए नया बंदा आएगा, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। और इन दोनों को क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट। ठीक है, मतलब चाहे आप रिप्लेस करो चाहे आप नए बंदे लेके आओ, उसको ओवरऑल वर्ड ब्रॉडर टर्म में क्या बोलते हैं, इसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं, इसको रिप्लेसमेंट नहीं बोलते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब क्या हो गया, जितने भी वर्कर हम लेके आ रहे फैक्ट्री में सभी रिक्रूट हो रहे। रिप्लेस मतलब क्या हो गया, वापस गलती, एक गया दूसरा है नहीं। जिस पोजीशन वाला गया उसी पोजीशन के बदले अगर आपने दूसरा लाया तो आपको रिप्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आप सोचो हमारे ट्यूशन में कभी भी स्टूडेंट रिप्लेस हो सकता है नहीं, ये जाएगी उसके बदले क्या दूसरा आ सकता है। यस और नो,
कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। ये इसको लग रहा है कि अगर साक्षी जाएगी तो साक्षी तो नहीं आ पाएगी ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मनोहर, सपोज ये लेबर का नाम है मनोहर, ये जा रहा है, इसके बदले क्या कभी मनोहर ही ज्वाइन करेगा क्या? ऐसा नहीं होगा, इसके बदले लेबर ज्वाइन करना चाहिए, उसी पोजीशन में ज्वाइन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साक्षी आके हमेशा फर्स्ट बेंच में ही बैठती है, फर्स्ट बेंच का 3 नंबर सीट, तो साक्षी 3 नंबर सीट से अगर मान लो गई है, तो यहाँ पे अगर कोई और को मैं यहाँ 3 नंबर सीट में बिठाता हूँ तो रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि साक्षी के बदले साक्षी को ही लाने का दरकार है। ठीक है, क्लियर है बात? तो रिप्लेसमेंट किसको बोलते हैं कि एक पोजीशन के बंदे गए, उसी के बदले दूसरे पोजीशन के बंदे आए, मतलब सेम पोजीशन के बंदे आए, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। और टोटल आपने जितना भी बंदा लाया उसको क्या बोलेंगे? रिक्रूटमेंट। अब दूसरा बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। सेपरेटेड का मतलब क्या होता है? कोई भी कारण से, कोई भी कारण से आपका वर्कर छोड़ के गया, चाहे वो रिप्लेस हो रहा है तो भी चलेगा, चाहे आप उसको निकाल दिए तो भी चलेगा, या वो खुद से छोड़ के लेफ्ट हो गया तो भी चलेगा, कोई भी कारण से हो उसको क्या बोलेंगे? दिस वर्कर हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द फैक्ट्री। ओके, तो सेपरेटेड मीन्स कोई भी तरह से छोड़ के गया। फ्लक्स मेथड कुछ भी नहीं होता है, सिंपल है। इन दोनों मेथड का जो आंसर आएगा उसका ही काम हम ऐड कर देंगे, हम लोग का फ्लक्स मेथड आ जाएगा। तो पहला हम लोग को इन दो मेथड को समझना है, तो थर्ड मेथड का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे निकलेगा? इसके फॉर्मूलाज लिखो, बगल में जगह होगा ही ना इसके बगल में। ठीक, लिखिएगा पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या बोल रहे हो देवांजलि तुम? उसको सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ, बोलो क्या बोल रही देवांजलि? कुछ तो बोल रही थी, झूठ नहीं बोल। रेडी? सो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। हिंट दे दिया, तुम खुद ही बताओ सेकंड वाला का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सिंपल, कॉमन सेंस एकदम, बस। नंबर ऑफ वर्कर्स separated divided by average number of workers। ठीक है, अब फ्लक्स मेथड को हम एक शॉर्ट में ये तुमको बोल सकते थे कि रिप्लेसमेंट मेथड प्लस सेपरेशन मेथड, काम खत्म हो जाता और फॉर्मूला वही है। बट देखो लिखते कैसे, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड प्लस सेपरेटेड। ठीक है तो वही, डिवाइडेड बाई, अब एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स को 2 बार नहीं लिखूंगा, उसको एक बार लिखने से ही मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं उसको लिखूंगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। डन हो गया सबका? तो ये 3 फॉर्मूलाज है जिसके बेस में हमको करना है। सोचो ये 3 फॉर्मूला वाला सम मतलब इतना इजी होता है, अगर लकीली आ गया एग्जाम में तो 10 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, बट चांसेस ऑब्वियसली कम रहेगा आने का, आ तो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। अच्छा, नोट, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 का मतलब कि साल के शुरुआत में कितने वर्कर थे, साल के एंड में कितने वर्कर बचे, दोनों को ऐड करिएगा, डिवाइडेड बाई 2 करिएगा, आपका आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सारे चीज को निकालने का आपको तरीका दे दिया गया। अब आओ क्वेश्चन करते हैं, ट्राई खुद से करना, करने का। फॉर्मूला हो गया सबका?
13 करो। हाँ तीनों मेथड्स ऑब्वियसली, हर सम तीनों मेथड से ही करने का। रेडी, पढ़े हैं सब साथ में। चलो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट। तो आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है, लेबर टर्नओवर रेट पूछा है। ओके, यूजिंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मेथड। तो हम लोग को पता है तीन मेथड्स है हमारे पास, पहला रिप्लेसमेंट, दूसरा सेपरेशन, तीसरा फ्लक्स। कौन सा पहले निकालो फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी निकाल दो, एक ही बात। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द पेरोल। पेरोल मतलब होता है कंपनी का जो सैलरी है, सैलरी स्लिप। ओके, उसमें पूरा रजिस्टर में कितने वर्कर हैं स्टार्टिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द, एट द एंड ऑफ द मंथ। EQ दिया दोनों, क्या निकालेगा इसका, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सबसे पहले चलो हम लोग साथ में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लेते हैं, उसके बिना तो होना ही नहीं। सो लिखेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। फॉर्मूला के साथ लिखना है हर बार, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर करो तो हमेशा पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर सॉल्व करोगे। So 4200 workers were the opening balance, 4800 workers are the closing, entire thing divided by 2 करेंगे। How much? 9000 by 2 कितना, 4500 वर्कर्स। वेरी गुड। रेडी, आगे बढ़े। चलो अभी देखेंगे, ड्यूरिंग द मंथ 160 वर्कर्स लेफ्ट एंड 80 वर्कर्स डिस्चार्ज। तो मतलब ये लोग दोनों ही छोड़ के गए हैं ना, मतलब 160 अपने मर्जी से छोड़ दिए और इतनों को हमने निकाल दिया। और डिस्चार्ज मतलब हमने उसको बोला जाओ घर जाओ छुट्टी। 840 वर्कर्स वर रिक्रूटेड। इससे कोई भी मतलब है 840 वर्कर्स, कहीं भी रिक्रूटेड वर्ड फॉर्मूला में नहीं था। रिक्रूटेड का मतलब क्या, जितने को भी मैंने हायर किया उसको हम रिक्रूटेड कहते हैं। ऑफ हुम रिक्रूटमेंट ऑफ 80 वर्कर्स वाज इन द वैकेंसीज ऑफ दोज हु वर सेपरेटेड। क्या मतलब है इसका, ये क्या चीज है, ये 180 क्या है, इंग्लिश प्रॉब्लम, वापस से पढ़ेंगे। ऑफ हुम, ऑफ हुम मतलब ये जो 840 में से 180 था, was in the vacancies of those who were separated from the firm। इसका मतलब कि जो छोड़ के गए थे 180, उन्हीं के बदले 180 हमने लाया है। तो इसका मतलब ये क्या है, रिप्लेस्ड है। ठीक है, तो 180 वर्कर किस कैटेगरी में आ गए, रिप्लेस्ड। क्लियर है बात। while the rest were appointed in accordance with the expansion of the company। बाकी क्या है, एक्सपैंड कर रहे कंपनी, इसीलिए हम लोग नए नए वर्कर को लेके आ रहे। सो समझ में क्या आया भाई, ये है मेरा रिप्लेसमेंट का डेटा, ये पूरा 160 एंड 80, ये क्या है मेरा सेपरेटेड का डेटा, मतलब 240 इज माई सेपरेटेड का डेटा। क्लियर। आइए फॉर्मूला, सर एक बार 180 वापस से बता दीजिए। देखो 180 क्या है, स्नेहा चीज को समझो। 180 वर्कर वाज इन वैकेंसीज ऑफ दोज हु वर सेपरेटेड, मतलब जो 180 को हम लोग सेपरेट किए थे उसी के बदले उसी पोजीशन पे 180 वर्कर को लाए। तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, मतलब जो गया उसी के बदले 180 वर्कर आए। क्लियर।
हाँ, सो पहला फॉर्मूला करते, कौन सा कर रहे हो पहला? क्या फॉर्मूला का नाम क्या लिखेंगे? रिप्लेसमेंट मेथड। ऐसे यहाँ पे हेडिंग दे दोगे, लेबर टर्नओवर रेशियोज, ऐसा करके हेडिंग दे दोगे। तो रिप्लेसमेंट मेथड इक्वल्स टू फॉर्मूला, एग्जाम में हमेशा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर में पहले फॉर्मूला लिखने का, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। सो हाउ मच नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस कितना था? 180 डिवाइडेड बाय 4500। सुनो, अब 0.04 आ रहा है तो तुमको एग्जाम में बार बार बहुत सारा चीज फ्रैक्शन में आएगा, तो क्या कर लो, फॉर्मूला में भी, फॉर्मूला में अभी नहीं लिख रहे, डायरेक्टली जब सम बनाओगे ना आंसर में, इसको इंटू 100 कर लेना, मतलब इसको क्या होगा, परसेंटेज में आंसर चला जाएगा। आप अगर सिर्फ 0.04 भी लिखते हो गलत नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.04 और 4%, ठीक है, दोनों टाइप से दिखा दिया आंसर। तो रिप्लेसमेंट मेथड इज डन। सेकेंड मेथड, सेपरेशन मेथड। So number of workers separated, whole thing divided by average number of workers. So how much worker were separated? पहले 160 खुद से छोड़ के गए थे और 80 को हमने निकाला था, whole thing divided by 45, 5.333%। इजी है तो भाई, सबसे इजी चीज है ये। नंबर 3 क्या बोलेंगे? नंबर 3 वाला फ्लक्स मेथड। क्या होगा इसका? हाँ लिखेंगे पूरा, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड प्लस separated divided by what? Average number of workers। सब में सो कितना आएगा? नहीं ऐसे नहीं बताओ, पूरा डिजाइन का 120 180 प्लस 160 प्लस 80, ऐसा आपको कैलकुलेशन दिखाने का, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 4500, हाँ ठीक है, 9.33%। तुम अगर इंटू 100 नहीं कियोगे तो डेसिमल में आ रहा हो, नहीं आपका इच्छा है कंप्लीटली, बट कर देना अच्छा रहता। कभी कभी एग्जाम में आंसर परसेंटेज में रहता है। किसी का नहीं आया ऐसा कोई? हो गया तो क्लियर, ठीक है।